नमस्ते। आईटीवी पर आप सभी का प्रणाम है। मैं रेखा, आपकी हमसफ़र, एक बार फिर से झरोका के इस कार्यक्रम में आपका साथ हाजिर हूँ। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। एक मुलाकात सुब्रमणी नरसैया उर्फ गोल्फा से, नवाईदम्बा नेंडी के बेसुन से एक भेंटवार्ता। सुब्रमणी नरसैया उर्फ गोल्फा, जो फ़िलहाल कनाडा में निवास कर रहे हैं। सुब्रमणी फ़िलहाल न्यूजीलैंड में अपनी बेटी के घर छुट्टियां बिताने आए हैं। सुनते हैं उनसे कुछ दिलचस्प बातें। झरोका देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं झरोका। जिस तरह से एक पंछी अपने घोंसला बनाने के लिए विभिन्न जिलाओं में गांव-गांव से उड़कर कंकड़ ककड़ी बटोर के अपने छोटे से घोंसला को तैयार करते हैं, उसी तरह से झरोका के ये संचालक मंडल जो हैं, गांव-गांव, दूर-दूर से देश से जब लोग आते हैं उनको बुलाकर और उनकी बातें आप तक पहुंचाते हैं। इसी तरह से आज हमारे मेहमान हैं, कनाडा के ये रहने वाले हैं, वैसे भूतपूर्व फिजी के ये रहने वाले हैं, लंबासा नासिया लंबासा के श्रीमान सुब्रमणी नरसैया गोल्फा के नाम से इन्हें लोग जानते हैं। और सबसे पहले झरोका इस टीवी पर श्रीमान नरसैया जी, आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। और आपकी उम्र आपने बताए हैं 75। 75 और स्टिल स्ट्रांग है, हैं? जी हाँ। लेकिन एक कहावत है, देखिएगा, सूरज ना बदला चांद ना बदला कितना बदल गया इंसान। आप एक वक्त था बहुत जवान थे, जवान थे। फिर पहले तो आपका बचपना था, बचपन फिर जवानी आई, जवानी है, अब बुढ़ापापन आया। बुढ़ापना। लेकिन ये जो कहावत कहे गए हैं बूढ़े पुरनिये जी। कि बुढ़ापा देख पछताए, पछता है। क्या आपने कभी अपने बुढ़ापा में पछताया है? जी हाँ। कैसे? जबकि अब हम ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं और कमजोरी है, आँख का कमजोरी है और चक्कर आता है, तो हम सोचता है कि हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी आएंगे। आए तो इसलिए जो कहावत बूढ़े पुरनिये कहे गए कि बुढ़ापा देख पछताया, पछताया। आप सोचते हैं कि ये कहावत सही है? सही है। 100% है, सही है। अच्छा, आप 75 आपकी उम्र है उम्र जी। और वैसे हम देख रहे हैं कि आपसे जब हमने हाथ मिलाए जी, तो आपकी उंगलियां जो है जी। ये हमको इसके कुछ सही सीधे नहीं है। हाँ। इसके कारण क्या है? ऐसा हुआ कि भाजी हम छोटा बचपन में था, तो 15 साल के जब मैं था तो मुझे एक बीमारी मिला और हम सोचता था बीमारी कोई बीमारी नहीं, अच्छा बीमारी है, जैसे हम कुछ सोचता नहीं था कि कैसा बीमारी ना। तो ऐसे हुआ कि मोकोंगा एक अस्पताल था पीजी में, मोकोंगाई आइलैंड आइलैंड में। तब वहाँ पे हम गया, जवान लड़का, हम तो गया जैसे कुछ पढ़ने के लिए, हमें कुछ परवाह नहीं कि हम क्या गया। वहाँ गया, 15 साल का था। वहाँ गया, खेला कूदा, सबसे मिला जुला और फिर अपना बीमारी जल्द से जल्द लेप्रेसी। हाँ, लेप्रेसी ठीक करके फिर वापस हम आ गया। तो वहां पर गए, ढेर लोग थे, बहुत से लोग थे, सभी जाति के लोग, डोंगा, कुकाल, गिलबटीस और इसके अलावा बीती लेबू के, बीती लेबू के, स्त्री, बच्चे, छोटे बच्चे लोग, बूढ़े लोग, सब वहाँ सभी वहाँ पर है। और सबके तमाशा करने के लिए मनोरंजन है, रेडियो है। हम लोग ढोल बजाते थे। तो ये मोकोंगाई आइलैंड, मोकोंगाई आइलैंड ये लंबासा बनवा लेबू से कुछ दूर पे है ना? कुछ दूर पे है। यहाँ पे जाना बोट द्वारा आप जा सकते। कितने घंटे लगता है लंबासा ऑफ से? ऑफ से तो हम लोग को ऐसे हम गया कि कोपरा बोट में लोग घरी ढोता था, कोपरा बोट में गया तो दूसरा आइलैंड में जाके लोग कोपरा बटोरा, तो ऐसे रुक के गया तो 2 रोज में हम पहुंच गया मोकोंगाई। हाँ। तो वहाँ पर जाते आपका जो ट्रीटमेंट है ये शुरू कर दिए कि कुछ कितने साल तक आप थे वहाँ? वहाँ जैसे हम गया तो DDS पिल्स जो नया अमेरिका से बना हुआ था और ये दवाई देना शुरू किया
वैसे तो पहले तो कई लोग भाई मर गए चमोग्रा वेल सुई इंडिया से लगवाते थे चमोग्रा। पहले मोकरा मोकरा हाँ मोकरा मोकरा चमोग्रा। था, हाँ। तो उससे कितने लोग मर गए। हम सही समय पे गया, तो इसके मोकरा के बाद में फिर डीडीएस निकला, डीडीएस निकला। और हमारे ख्याल से डीडीएस अच्छा। अमेरिकन टैबलेट ये था। आया। हाँ, गोली भी था उसके, दवा भी था ना, गोली सुई भी था उसका, नहीं खाली गोली था। गोली अब मोकरा का सुई था, उसका सुई था। सुई था ना। सुई था। तो डीडीएस फिर निकला है, और ये यूसीएलआई दुनिया के सबसे भारी अस्पताल माना गया है भारी अमेरिका का, अस्पताल। और उन्होंने इस बीमारी का जो दवाई प्रथम बनाकर फिजी में हमारे ख्याल से दिया था ना। जी हाँ। तो उस वक्त के बात है, तकरीबन यूँ कहें कि शायद 60 ईयर्स, अभी से 60 ईयर्स बैक की या बात है, 50 में हम गया मकोंगाई, 1950 में। हाँ 58 में लौट के आया। वो जवानी के जब वहाँ से हम लौट के आया तो पीडब्ल्यूडी में हम अपना काम शुरू किया। और ये नौकरी डॉक्टर के तरफ से मिला, क्योंकि हम लोग वहाँ से आया तो हम लोग को पीडब्ल्यूडी में नौकरी लगा। तो हम लगातार काम करते चले आया, और पीडब्ल्यूडी में सभी सेक्शन में हम काम किया, रोड, वाटर सप्लाई, मैकेनिक, सभी सेक्शन में काम करके और अपना जवानी अच्छे तरह से बिताकर पेंशन ले लिया। कुश्ती लड़ा? कुश्ती उस समय पे हम लोग कबड्डी खेलते थे, कुश्ती भी खेलते थे, सोका खेलते थे, तरह तरह के। अच्छा, कुछ ऐसे कुछ पुराने कुश्ती जो पहले लड़ते थे, पहलवान, कुछ कुछ के नाम याद है? हमें याद है, कलन एक पहलवान था, लंबा सा के, बुजुर्ग था, बट वो पहलवानी बहुत अच्छा से कुश्ती सिखाते थे और लड़ते थे। कलन वो पुराना जमाना का कुश्ती है, दोनों लड़ते हैं, जो पटक लेते उसको चित कर देते हैं, हाँ, जीत जाते हैं। और अभी के ज़माना में तो कुश्ती 2-3 रकम के होने लगा। अभी तो कंधा छुआ के और 3 ठोको तो, या हाँ, उसका पकड़ के, हाँ। तो पहले तो चित था ना, चित उसको ग्रिप लगाकर उसको थकाकर चित कर देना, और ज़्यादातर रामलीला में होता था। हाँ। अच्छा, रामलीला के बातें जब आपने छेड़ दी है, रामलीला में पहले रामलीला में ताजिया इत्यादि देखा? जी हाँ, ताजिया बहुत अच्छा देखा हमने। अच्छा। ताजिया बड़े धूमधाम से सीएसआर लाइन से निकलता था, और वो लोग एक गतका ऐसे खेलते थे, एक चीज़ है मारते थे ऐसे, वो भी उसके साथ में वो लोग खेलते थे। वो पुराने ज़माना में ये सब कर। अच्छा, पुराने ज़माना में अब जब ताजिया के नाम आप ले लिए हैं, तो ताजिया के साथ साथ बुंदेलखंडी है, चनैनी है, बिरहा है, रसिया है, और ऐसे में कुछ बिरहा इत्यादि गुनगुनाए दे थोड़ा। ओ, हम सुनाएंगे। सब पंच के राम राम गुरु जी के बंदगी, सब पंच के राम राम गुरु जी के बंदगी, बंदगी में बंदगी मनुष्य तन पाए के, सबसे चलो रे भैया शीशे नवाए के। अरे काली मैया तोरे भरोसे रे की, डारे जंगिया में घोड़े। अरे खेल कूद के अंग उबारे रे की, नाचत गुड़वा पिराए। अच्छा, ये था बिरहा ना? बिरहा। अच्छा, दोरसिया मुल्क के बुढ़े लोग ऐसे मुल्क के उस वक्त। साथियों, ये बात हम आपको बता देना चाहते हैं, और ये आप दोरसिया शायद अभी झरोका देखने वाले लोग हैं, ये शायद पहली बार ये नाम सुने होंगे। नाम सुनेंगे कि दोरसिया है। दोरसिया जब हमारे जहाजी भाई आए हुए थे, जहाज में जब आए थे, उस वक्त उनको जहाजी भाई कहा जाता है। और डेग डेग के बानी फर्क है, डेग डेग के पानी फर्क है। जिस तरह से उसे जगह जगह से भारत से जब लोग आए हुए थे, तो जहाज में ये दोरसिया गाते। और हमारे ख्याल से आपकी उम्र है 75, लेकिन आपके नानी हमारे ख्याल से भारत की थी। भारत के। तो उस वक्त दोरसिया कैसे गाते रहे? मुल्क के बुढ़ा इस तरह से गाते थे। तुम तो सखियो बड़े दिल लगोनी, कोने गोले में गोले साय मेरो। तुम तो सखियो बड़े दिल लगोनी, कोने गोले में गोले साय मेरो।
एक काशी ढूंढे वृंदावन ढूंढे, एक काशी ढूंढे वृंदावन ढूंढे, तुम तो सखियो बड़े हो पाजी, कोने गोली में गोले साय मिरो, दुबराई गई चिड़िया मोकोई के बाली बिना, दुबराई गई चिड़िया मोकोई के बाली बिना, दुबराई गई चिड़िया बैगन के चोखा बिना। इसको दरोसा कहते हैं और दक्षिण प्रांत के लोग इसको दरोसिया कहते हैं और जो उत्तर प्रदेश के लोग थे इसको दरोसा कहते थे। 3 नाम से इस पुराने गीतों को पहले जमाना में लोग गाते। ये बुढ़ा पुरनिया, उस वक्त बाजा नहीं था, बाजा नहीं था, कुछ नहीं, खंजड़ी था ना, खजड़ी भी नहीं था, खजड़ी नहीं, ये जब बैठे थे पेड़ के नीचे बैठते थे और काम काज करने के बाद में तो अपने अपने जो उनकी बुढ़िया होती थी, पहले जमाना में मेहरारून बोले तो उसके सामने गाते थे। और देखिएगा अभी के गीत में सेक्सी 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 मेरा दिल डोले, ये सब निकला। पहले जो बूढ़े लोग रहते थे अपनी बूढ़ी को खुशी करने के लिए ऐसे ऐसे अमुक अमुक चुटकुला गाया करते थे, हमेशा गाते थे लोग खुशी करने के लिए और कोई मनोरंजन, और फिर क्या कहते हैं कि जो उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनकी मेहरारू जो थी, वो क्या कहते हैं जोशीला हो जाती, जोश में आ जाते थे, उनको अच्छे अच्छे पकवान बना के खाते, उनमें प्यार बढ़ता था। तो ये बहुत पुराने, आज साथियों ये झरोका टीवी का कमाल है कि इतने पुराने चीज आज आपको सुनने को मिला है। चलो एक संदेश हो जाए, इस संदेश के बाद में और फिर बातें करें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं झरोका। मजा तो आया, बहुत ही पुरानी कहानी आज हम आपको सुनवा रहे हैं। ऐसे में सुब्रमणी नरसैया, जिसे प्यार से लोग गोल्फा भी कहते हैं, तो ये गोल्फ में रुचि कैसे आई? भाई जी, पहले ज़माने में जब सीआईआर आया ऑस्ट्रेलिया से, तो वो लोग सीआईआर हिल में रहते थे और एक गोरा लोग का खेल है गोल्फ, ये लोग कोर्स को बनाया और ऐसा ज़बरदस्त कोर्स है, चलना पड़ता है और पहाड़ के राइट राउंड घूमना पड़ता है। तो उस समय हम लोग जाते थे केडी करने के लिए, बैग ढोते हैं, तो 6 आना मिलता था। 6 आना? हाँ। पहले ज़माना के 6 आना, अभी ज़माना के शायद हम कहें 9 पेनी। अभी ज़माना में तो 6 आना तो अंत नहीं है, अंत है, लगभग 5 सेंट या कोई 1 शिलिंग दे देता था हम लोग के। हाँ, अच्छा, खुशी के मारे। तो हमने पैसा उस समय हम लोग को मिलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता था। बोतल बेचता था हम लोग, कोई चीज खरीदने चाहो तो बोतल बटोर के बेचो, तब कोई चीज खरीदो। ये लंबासा में है? लंबासा में तब लोग गोल्फ खेलता था। नासिया लंबासा। ये लंबासा शहर से कितने दूर? लंबासा शहर से गोल्फ बहुत नजदीक है, लगभग 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसे होगा। अच्छा, तो वो जमाना में आप गोल्फ बहुत पुराने समय से? जी हाँ। केडी से फिर आप गोल्फा बन? जी हाँ, और वही पैसा से हम लोग बुक ले लेता था, पेंसिल ले लेता था और कुछ पैसा हम लोग मिठाई खा लेते थे। अच्छा, और यही हम लोग ज़्यादा। अच्छा, पहले जमाना, लेट्स गो बैक, हम चलते हैं लगभग 60 साल पीछे, अभी से 60 ईयर्स पीछे चलते। उस वक्त लंबासा शहर कैसा था और अभी कैसे लग रहा है? अगर पूछा जाए तो लंबासा शहर उस समय बहुत कितना दुकान जगह पे रहा? दुकान एक लाइन से नहीं था, एक दुकान यहाँ पे है तो वैसे है, और मोड़ी जो था उसमें कुका लोग रहते थे और मछली रहते थे बीच में। जो मोड़ी अभी तो प्रोपा बन गया। हाँ। दोनों साइड मोड़ी था। हाँ। और दुकान था, पुराना मुल्क के बुढ़ा लोग थे। कोई ऐसे कोई दुकान के नाम याद है जो अभी भी हो सके वहाँ पे? अभी तो मैं सोचता हूँ कि बन गया, वहाँ भी नए बिल्डिंग। हाँ। सब बन गया। कोई ऐसे पुराना दुकान के नाम याद है हमें? हाँ। जी हाँ। कौन? नानू और जगन्नाथ का दुकान सबसे पुराना दुकान था। ये सौदा की दुकान? सौदा का दुकान था और ये लोग का थिएटर चलता रहा, मैजेस्टिक थिएटर। उस जमाने में? हाँ। पुराने फिल्म आते थे? पुराना फिल्म आते थे, पुराने गीत लगते थे। पुराने गीत एक गुनगुनाओ, छोटा सा सुनी। तो हम एक पुराना फिल्म के गीत आपको सुनाएंगे। राखी का दिन आया भैया आया,
राखी का दिन आया, राखी का दिन आया भैया आया, राखी का दिन आया। सब बहनों के भैया है पर मैं हूँ एक अकेली, किस भैया के बांध के राखी भरूंगी अपनी झोली। बहनों ने क्या मान बढ़ाया, मान बढ़ाया, मान बढ़ाया, राखी का दिन आया, राखी का दिन आया। अच्छा, ऐसे केएल साइकिल के कुछ गीत याद है? जी हाँ, केएल साइकिल के तो हम गाता था पहले। केएल साइकिल, मधुकर श्याम हमारी चोर, मधुकर श्याम हमारी चोर, श्याम हमारे चोर, श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। चोर। अच्छा, तो देखिएगा आज कुछ पुराने और कुछ नए। अच्छा, अभी के ज़माने में जो गीत हैं, जी, पहले ज़माना में जो गीत थे और अभी के ज़माने में गीत में आप कितने अंतर पाते हैं? ये तो ऐसे मुझे लगता है जमीन और आसमान का ई कान से हेर-फेर सुनो, ई कान से निकल जाए। निकल जाता है। पहले के जो वेडिंग्स था, ये वेडिंग। कान में जाता था तो पूरे दिमाग में घूमता था, घूमता फिर था। दिमाग में बास हो जाता था, जी। फिर जब समय पड़ता था इस कान से निकलता था। निकलता था। अब ये वाला तो यहाँ से निकले, यहाँ से निकल चला जाता और ऐसा अच्छा, हाँ। कुछ हिंदी गाना के अलावा कुछ कविती गाना भी आप गा लेते हैं? जी हाँ, हाँ। हमने गीत को बनाया है, अपने? अपने बनाया है। हाँ। और ये गीत हमने बहुत जगह गाया है। लोग बड़ा फिजियन लोग बहुत जब- लाइक करते हैं। शकीला बाई भी थी? कोया किला बगबीती कोया सुजुमई बीती, ओए। सब सुजुमई बीती, मराव बाता बीती, नमो बनवा ये बीती। वनवा कहते ने का कोया सा शेरे मांदे दुआ, इसके मतलब है शेरे मांदे दुआ का मतलब एक कविती गीत। कोया सा सेरे अंगोना कोया सा बोलती को अंगे सा सेरे वैयाओ ननुमा वै को सारा, वैयाओ ननुमा वै को सारा, वैयाओ ननुमा वै को सारा, वैयाओ ननुमा वै को सारा। दुआ न सिंगा कोया साला को केली न चिकाऊ, दुआ न सिंगा कोया साला को केली न चिकाऊ, सा सिंगनी कुनिया न चिकाऊ, अंगई ढूंढू न मरामा, वैयाओ ननुमा वै को सारा, वैयाओ ननुमा वै को सारा, वैयाओ ननुमा वै को सारा। दुआ न सिंगा कोया साला को बुझता को न तोवा, दुआ न सिंगा कोया साला को बुझता को न तोवा, सा सिंगनी कुनिया न तोवा, अंगई मुकु न मरामा, वैयाओ ननुमा वै को सारा, वैयाओ ननुमा वै को सारा, वैयाओ ननुमा वै को सारा। छोटे से एक एड ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं। आप झरोका देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। साथियों, अगर जो इस कार्यक्रम के किसी भी तरह के डीवीडी चाहते हैं या झरोका टीवी में आप भी अपने परिवार या रिश्तेदार कोई बुजुर्ग है और आप उनके इंटरव्यू इस झरोका कार्यक्रम से चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन के नीचे लिखा हुआ है, आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हम आज बातचीत कर रहे हैं सुब्रमणी नरसैया, प्यार से लोग इसे गोल्फा भी कहते हैं, गोल्फा। वैसे इसके नाम है सुब्रमणी नरसैया गोल्फा। गोल्फा। अच्छा सुब्रमणी जी, ये बात बताइए कि 23 ईयर्स के बाद उसके बाद में आपकी शादी हुई कहाँ पर? जी हाँ, हमारा शादी वही करो चांदमारी में हुआ। चांदमारी में। और कितने बच्चे हैं आपके? हमारे एक बेटा है और एक बेटी है। वो कहाँ है सब? और बेटा तो सरी में कनाडा में, कनाडा में। और बेटी यहाँ पे है न्यूजीलैंड में, मैनिकाओ में। मनिका में। ओ, तो आप यहाँ पर घूमने के लिए आए? घूमने के लिए आया। अच्छा, ये बात बताइए कि थोड़ा से
हम आपकी उम्र की लिहाज करते हुए हम थोड़ा पुरानी बात खोदना चाहते हैं। पहले ज़माना में रेडियो इत्यादि चला कर आया होता था। आप लोग के समय, इस समय तो अभी तो टीवी के ज़माना हो गया, जमाना हो रेडियो गया, के सब ज़माना। बदल गया। पहले एक हमारे ख्याल से निरंजन सिंह एक जी हाँ कार्यक्रम लिया करते थे, जी। उस पे कुछ कहानी? और निरंजन सिंह का 1 घंटा का प्रोग्राम रहता रहा सैटरडे के, सिर्फ शनिवार सैटरडे? के। हाँ। शनिवार के तो निरंजन सिंह अपना न्यूज़ बताते थे, सब न्यूज़ पीजी के कहाँ के सब अच्छा दुनिया न्यूज़, के पूरा हाँ न्यूज़। सब न्यूज़ बताते। फिर आधा घंटा पे के बाद में फिर साइकिल के गाना लगे। कैसी डे के ये लोग को तो आप लोग कहाँ पर जाकर सुनते थे? हम लोग पोस्ट ऑफिस में एक मलाड रेडियो था बड़ा वाला, मलाड रेडियो। और अपना कुर्सी साथे ले जाता था वहीं बैठने के लिए। हाँ। और 1 घंटा बड़े मनोरंजन उठाते थे, गाना सब ऐसे लगता था कि हम लोग के कुछ नया चीज़ मिला। उस समय रेडियो ना था। हाँ। सिर्फ अच्छा, एक पहले ज़माना में आपके गांव में कितने कितने दूर दूर पर घर थे, कुछ याद है? हम तो टाउन के में मेरा पैदाइश हुआ है, तो हम सोचता है बहुत नज़दीक नज़दीक पर घर था रहा टाउन ना? टाउन के अंदर। लेकिन अब आपके उम्र या संगतिया जो आपके साथ पहले गाना गाते थे, और आप गाना भी गाते थे, गाना फिल्म के सॉन्ग्स इत्यादि जी गाते थे, जी और आपकी रिकॉर्डिंग रेडियो फिजी में भी है एक या दो, और उसके उपरांत में आप ये गीत के अलावा आप और क्या पसंद करते थे? हम विदेशिया ऐसे और बहुत से तरह तरह के गीत गाते थे और बहुत मनोरंजन उठाते थे। पीते थे? पीते थे, दारू पीते, काफ़ी पिया। आज हमारे भाई जी साथी में से कोई बचा नहीं, सब गुजर गया। हम एक सिर्फ मैं बचा हूँ, अगर सोचा जाए लंबा सा टाउन के अंदर में। और सब जो पिया है वो गुजर गया, अपन अपन धाम में चले गए। चला गए अपने अपने धाम को। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे कार्यक्रम में आए। जाते जाते अपने ओर से प्यार संदेशा क्या देना चाहते हैं आज तमाम न्यूजीलैंड वासियों को? हम यही देते हैं कि ये न्यूजीलैंड देश आज हम लोग को शरण ले लिया है। हम लोग फिजी से आए हैं, और ये न्यूजीलैंड देश बड़ा सुंदर देश है। यहाँ पे सब कुछ के सुविधा है, अच्छा है, और भविष्य में हमारे फिजी देश भी सुधरेगा। उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान हर एक देश पे शांति दे और सुखमय जीवन लोग व्यतीत करें। और यही हमारा भगवान से हमेशा आप लोगों का प्रार्थना है, दुआ है। और आराम से खाए पिए और हट्टा खट्टा जवान आपके हिस्सा बन के रहे। अट्ठा कट्ठा जवान बन के रहे, और ताकत भी है इस समय हमारे पास कुछ। ताकत बचा? ताकत है, सब ने खो दिया थोड़ा बच्चा। हंसते हंसते इस झरोका कार्यक्रम को देखने वाले, देखिएगा 75 ईयर्स इनकी उम्र है, सुब्रमणी नरसैया। ये लंबासा में इनकी जन्म हुई, फिर उसकी कहानी आपने सुना। 15 साल के थे तो इनकी बीमारी हो गई थी, लेप्रेसी। उसके बाद में 8 साल मुकुंगाई आइलैंड में इन्होंने बिताए, वहाँ पर उसके बाद में फिर विवाह संस्कार करने के बाद में 2 बच्चे हैं, एक कनाडा में है, एक न्यूजीलैंड में है। आपकी धर्मपत्नी नहीं है अभी ना? गुजर गई। अच्छा, फिर भी आज देखिए 75 उम्र पे स्टिल स्ट्रोंग, और काफ़ी लंबे चौड़े हैं आप, और हंसते और खेलते अभी तक इन्होंने अपने जीवन को पार किया है। साथियों, क्यों नहीं आप कर सकते हैं? छोटी जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, इसके खुशी से हंसकर और मुस्कुरा कर बिताइए, जिस तरह से हंसते हंसते अब मुस्कुराते मुस्कुराते ये टीवी कार्यक्रम आप देख रहे हैं। नमस्ते। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी एड ब्रेक के बाद। नवाई दुम्बा नेंडी के बिसुन जो पेशे से एक किसान है, देखते हैं हमारे भाई अजीज़ इनसे क्या बातचीत लेकर आए। आदाब। और कहते हैं ना कि ये वादियाँ, ये फ़िज़ाएँ बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें। और एक और ख़ूबसूरत वातावरण, नवाई दुम्बा का इलाका। श्री विशुनदेव के घर पर हम पहुंच गए। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए कि क्या आप यहीं नवाई दुम्बा के कहीं के आओ? नमीला के हैं। नमीला से आया ही यहाँ से 1960 में। 1960 में। तो क्यों आना वहाँ से यहाँ हुआ? रिजर्व हो गया जमीन हुआ तब आए यहाँ। हाँ, तो वहाँ पर क्या कुछ खेती वगैरह होती थी? वहाँ गन्ना खेती रिजर्व हो गया। सिर्फ गन्ने की खेती या और कुछ करते थे? धान की खेती और तरकारी के। हाँ, मतलब और फिर 1960 में आप यहाँ आए? 1960 में आए। खुद अपने की परिवार था, मतलब माता पिता? मैं पापा सब।
अच्छा, अपने बारे में बताइए कि आपके माता पिता और भाई बहन कितने हैं? हमारा 2 बहन, 2 भैया हम लोग हैं। और यहीं पर रहते हैं सब कि क्या बात? नहीं, भैया लट्टू का मैंने बड़ा रहा। और बहनें जो? बहने शादी रही गया था। तब अपने अपने मतलब घर पर। और यहाँ पर मतलब ये जब ये ज़मीन देखते हैं, ये जो इर्द गिर्द नज़ारा रहते थे, गन्ने की खेती देखते हैं, कुछ मकई वगैरह देखते हैं, ये आप ही का है? हाँ, तो ये कितना बड़ा ज़मीन है? वो 104 का। 104 का। तो सब में क्या कुछ होता है? क्योंकि यहाँ पर उधर देखते हैं तो। कुछ गन्ना खेती है, कुछ ऐसे है, कुछ परती पड़ा है। और सिर्फ आप ही के गन्ने की खेती या फिर क्या बात है? नहीं, से हम नहीं है। हाँ, तो आपका कितना पड़ जाता है? पर 150 टन करना, 200 टन। और उसके साथ साथ मकई वगैरह से कुछ आ जाता है? तरकारी भी खेती करता है सब। अच्छा, जब यहाँ पर सब परिवार यहाँ पर आए 1960 में, तो शुरू में सिर्फ गन्ने की खेती हुई या फिर ये इलाका कैसा था? यहाँ पर कुछ जंगल वगैरह था? जंगल रहा, जंगल तुर के गन्ना बह गया। तो और उसके बाद गन्ने के साथ साथ और कुछ किया उस वक्त आपने? मकई, धान मकई है, तरकारी में रहा। अच्छा, ये जो धान मकई वगैरह ये अपने खपत के लिए, इस्तेमाल के लिए या फिर बेचने के लिए? नहीं, वो धान वान तो मकई गई, मुर्गी उर्गी हो जाए और तरकारी बेचो बाकी। हाँ, मुर्गियाँ भी हम देख रहे हैं, मुर्गियाँ चिल्ला रही हैं, ये सब बेचने के लिए कि घर पर खाने के लिए? घर के। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ, अपना जो आपका जो परिवार है, आप में कितने लोग रहते हैं? आपका परिवार जो है, आपके बच्चे? हम लोग तो 4 जने ही हैं अभी। मतलब आप और आपकी? हमारा लड़का है, एक लड़की है जी। एक लड़की पढ़े सुबह। हाँ, कहाँ पे पढ़ती है वो? वो एसपी। और क्या कुछ कर रही है वो? वो टीचर कोर्स पे। खत्म होने वाला है कि बस? 2 साल बचा है अभी। और फिर लड़का क्या करता है? लड़का घर है, खेती में। खेती में आपके साथ? और कौन कौन मतलब चले जाते हैं खेत में? कुछ मजदूर वगैरह रहता है कि सिर्फ आप ही करते हैं? मजदूर नहीं, हम लोग घर के लोग कितने लोग हो जाते हैं? अभी तो हम लोग 4 जने हैं। और बैल वगैरह कितने जोड़ी बैल है? एक जोड़ी बैल, एक गाय बच्चा है। और ये जो खेत वगैरह हमने देखा कि कहीं पर जुता हुआ है, ये बैल से या फिर ट्रैक्टर से? बैल से। और मतलब मेहनत अभी भी आप करते हैं काफ़ी हद तक? अभी तक करता है। अच्छा, तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात है, बिशुन जी की मेहनत है और मेहनत का नतीजा हम देख रहे हैं, मुर्गियाँ वगैरह है, गाय के बच्चा भी इधर है, बछड़ा भी है। तो और भी मतलब दिलचस्प बातें हम करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा। और बहुत ही खूबसूरत लगता है मतलब जब आप किसी भी देहाती इलाके में जाते हैं और कहीं पर जब धूप निकली हुई हो और फिर मंद मंद हवाएं आपके चेहरे पर आए। विष्णु जी, यहाँ पर जब आप आराम करते हैं तो कहाँ पर ज़्यादातर बैठते? हम देखते हैं कि इधर बैठक वगैरह है पेड़ के नीचे या फिर खेतों में कि घर में, क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे। और फिर पेड़ के नीचे बैठ कर नंगा वगैरह हो जाता है, इस्तेमाल वगैरह करते हैं? हैं। अच्छा, ये बताइए कि सुबह सवेरे कितने बजे आप उठ जाते हैं? तो 5 बजे। और फिर उठकर सबसे पहले क्या होता है? फिर पूजा हो जाता, फिर काम में तैयारी ना। और मतलब बैल के मतलब जो है लगाना, बैल की जोड़ी तैयार करना, फिर खेतों में चला जाना ना। अच्छा, यहाँ पर जब ये मकई वगैरह होती है, गन्ने की खेती होती है, मुर्गियाँ हैं और बछड़े वगैरह भी है, गाय वगैरह भी है, तो दूध वगैरह मतलब भी आप दूध निकलता बेचता है कि घर के लिए? नहीं, घर के। हाँ, माठा वगैरह भी मिल जाता ना। अच्छा, चोरी की बातें? चोरी कर गई हो जाए। मतलब क्या कुछ ले जाते हैं ज़्यादातर? अरे मुर्गी बकरी आ रहे चोरी, बकरी बहुत जस्ती चोरी। और ये जो इलाका है यहाँ पर जहाँ आप रहते हैं, यहाँ पर आदिवासी भी है काफ़ी? है। तो दूर दूर है कि नज़दीक? दूर है, 4 कोरों पर। हाँ, और बैल वगैरह की चोरी वगैरह ऐसी तरह से हो जाए कभी कभी ना, सब टाइम नहीं ना। अच्छा, एक दफ़ा का जो चोरी हो गया, एक कितना में मिलता है जोड़ा वगैरह? जो जोड़ा देखा जाए जोड़ा $2000। 2000 से ऊपर भी ना, ऊपर जिस तरह का आप चाहते हैं ना। और कोई एक चोरी हो जाए फिर दूसरा के लिए अरे खरीदो भी। अच्छा, हम घोड़ा भी कहीं हमने देखा, ये क्या बात है? मतलब सिर्फ खेतों में काम करने के लिए, फिर दौड़ाते भी हैं कभी? नहीं, बैठे उठे के। विष्णु जी, आप ये बताइए कि जब आप खेत से थक हार कर आते हैं, बैठते हैं आराम करने के बाद, तो शाम के वक्त क्या कुछ खास होता है? नहाना पियो। सिर्फ आ जाते हैं यार दोस्त कि आप भी निकल जाते हैं घोड़े पर? कभी उधर निकल जाए, कभी आ जाए। और कितने बजे तक यहाँ पर गाँव में मतलब बैठते हैं?
10 11 10। 10-11। अच्छा, जब यहाँ पर शादी ब्याह होता है, मरगी वगैरह होती है, लोग एक दूसरे के मतलब हाथ बटाने में काफ़ी बहुत मदद करते हैं। मदद कर देते हैं ना। हाँ, तो गांव के लोग, गांव में ऐसा ज़्यादातर होता है ना कि गांव के लोग। गाँव गए। हाँ, और यहाँ पर अगर जो ये देखे काफ़ी दूर दूर तक घर हम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गांव में ऐसा ज़्यादातर होता है, भारी भारी जमीन है। भारी भारी ज़मीन है। अगर जो कहीं पर किसी के ऊपर मुसीबत अचानक से हो जाए तो किस तरह से लोग मतलब किस तरह से लोग आ जाते हैं? आप अगर जो आपके यहाँ पर कुछ मुसीबत हो या आपके पड़ोसी में जो काफ़ी दूर पे भी है, रिंग करो। रिंग करो, अगर जो टेलीफोन ना चले तो? तब तो ऐसे कोई नहीं आवे। कितने सालों से? ये वो कुआं वाला टाइम पे हम लोग पैसा जमा, तब से भी को पावा नहीं लगा। ये कौन कू के बात आप करते हैं? वो पहला वाला 1987 वाला, मैल चौधरी वाला। 2000 वाला। हाँ, लेकिन अब क्या लोग कहते हैं, कब तक शायद ये शुरू हो जाएगा? पैक भय बड़े चले काम। हाँ, बट इंजन है आपके पास? हाँ। तो क्या रात के हर वक्त हर रोज इस्तेमाल कभी करते हैं? चलाओ कभी नहीं चलाओ। और वैसे रेडियो वगैरह कुछ बैटरी वाला है कि सब फिर? बैटरी वाला। और टीवी वगैरह जब देखना चाहते तो इंजन चलाओ तो इंजन चला के पड़े, बट कुछ ना कुछ देर तक चला लेते हैं ना। हाँ। अच्छी बात। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, गांव का नज़ारा है, और यहाँ पर तो मतलब इंजन वगैरह है और पावर प्लांट वगैरह है छोटा सा, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ जो ढिबरी में या फिर हैरिकन लैंटर्न जो हाथ बत्ती उसमें काम चलाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, और भी मतलब इसमें जो घर है, जो पूरा कंपाउंड है, जो पूरा ज़मीन है, उसका मुआयना हम करेंगे और भी बातें करेंगे। लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, और जानबूझकर हमने अपना जो पोजीशन है उसे चेंज किया है। ये जो ड्रम आप देख रहे हैं साइडवेज रखा हुआ है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो ड्रम वगैरह है सीधे रखे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मतलब केबल से बंधा हुआ है, ये जो ट्यूब वगैरह है मेरे ख्याल से रवा वगैरह है, और यहाँ पर कटा हुआ है और इसमें पानी लाया जाता है। बिशुन जी, ये बताइए कि पानी की समस्या कितनी बड़ी है यहाँ पर? बहुत भारी है। बुलते गीत के ले गाँव। मतलब यहाँ पर कुछ बैल से। पाइप वोटा कुछ नहीं है ना? नहीं है। और कहाँ से, बोहोल है कि फिर कुआं? नहीं, कुआं है उसे, कुआं से खींचो, भरो, फिर इनमें भरो, हाँ, और फिर वहाँ से खींच के फिर लेकर आओ। खींच के लेकर आओ यहाँ। और कभी कभार अगर ये ड्रम नहीं तो फिर बल्टी में सीधा बाल्टी में लेकर आओ। मुड़ पे टांग लो ना, हाँ। रख लो। अच्छा, कितना पुराना कुआं है? है पुराना कुआं, 1.5 रोज के। लगभग कितने? आपने कहा कि आप यहाँ पर 1960 में आए थे परिवार के साथ, तो उस वक्त पानी की समस्या थी, और तो उस वक्त कुआं था या आपने खोदा था या फिर क्या कुछ उस वक्त हो? हाँ, खोदा गया, फिर खराब हो जाए, फिर बनाओ दूसरा। तो मतलब 1960 से लेके 49 ईयर्स में काफ़ी कुआं आपने खोदा है। हाँ। और फिर अब जो कुआं है कितना पुराना है ये जो आखिरी अभी आप फिलहाल इस्तेमाल करते हैं? है पुराना है। पानी वगैरह यहाँ पर कुछ साफ है कि मैला पानी? सफा पानी, सफा। और हमने एक बार फिर से पोजीशन चेंज किया है। वजह ये भी हो सकती है क्योंकि बिसिन जी के घर में अभी कुछ हमारे लिए चाय बना, पानी ख़त्म हो जाएगा, तो उनका जो परिवार वो चाहता है कि कुआं से फिर पानी लेकर, इसी वजह से हम और एक बार पोजीशन अपना चेंज कर चुके हैं। बिसिन जी, हम आपसे ये बातें कर रहे थे कि आप यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन समस्या, यहाँ पर जब अगर जो आप शहर जाना चाहते हैं तो क्या? बस में जाता। बस कहाँ तक आता है? बस ये तो दूर तक आता है, 1 माइल आगे जाएगा। 1 माइल। लेकिन हमने देखा जब हम यहाँ पर अभी आ रहे थे, और हालांकि 4x4 ज़्यादातर इस्तेमाल होता है यहाँ पर और वैन वगैरह, लेकिन हम एक मतलब वैसे नॉर्मल मोटर कार में पहुँचे तो रास्ते की हालत बहुत ठीक नहीं, लेकिन बस फिर भी आ जाता है। हाँ, बस आ जाता है। क्योंकि रास्ते काफ़ी ज़्यादा मतलब पतले चकला रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तो मुसीबत कभी कुछ दुर्घटना वगैरह? बस रास्ता खराब है, वहाँ नीचे 3-4 माइल नीचे उतार दे, पैदल आओ, तो फिर वहाँ से सौदा वगैरह जो कुछ हो सके। और वैन आपके पास कुछ सवारी वगैरह वैसे नहीं है? नहीं, हम देख रहे थे एक वहाँ पर काफ़ी पुरानी सी मोटर कार, वो आप ही की परिवार की थी? क्या बात है? हमारा नहीं है, उसके सुखराम के। तो वो खड़े करके चले गए? क्या बात है कि जंग हो गए? वो पास्ट हो गया, उसके बाद फिर कोई नहीं इस्तेमाल करे। अच्छा, हो सकता है मतलब, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी दूर दराज लोग जो है, लोगों के घरों में मोटर कार हम देख रहे हैं, वैन वगैरह कम कुछ नज़र आ रहा है, दूर तक हमने देखा, लेकिन फिर भी इसी तरह के रास्ते में इस्तेमाल। रास्ते की कुछ ठीक सरकार से बातें हुई? सरकार करे, कभी नहीं करे। हाँ, और जब नहीं करे तो मुसीबत सरकार का रास्ता है। सरकार रास्ता बनावे, कभी खराब हो जाए, कभी कंप्लेन दो, फिर बनावे। लेकिन अभी तो बारिश की वजह से आओ भाई जाए, फिर
अच्छा, जब मुसीबत आती है मतलब बारिश की वजह से जब रास्ते बह जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट बस वगैरह भी नहीं चल पाते होंगे ना? हाँ, बस तब कहाँ से कैसे चीज़ लेकर और पीछे? पीछे नीचे अकील में तरफ आवे वहाँ से फिर पैदल चलो। जी। और तो वहाँ से पुल है छोटा वाला, वहाँ जी। बार रोड है, वहाँ से बस घूम जाए। उससे आगे बस फिर नहीं आवे। हाँ। और चढ़ाई वगैरह में बस भी आ जाता है ना? क्या करें, मुसीबत तो मतलब उठानी पड़ी। चले, पानी नहीं रहे तो बस नहीं आगे। अब तो शायद मतलब जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अब सूखा का मौसम पड़ेगा तो शायद और रास्ते बनाने की कोशिश करेंगे सरकार ना? बनेगा। अच्छा, ये बात बताइए कि ये तो हम आम बातें कर रहे थे, गन्ना वगैरह आप मतलब काटते हैं मिल भेजने की, ये समस्या ये किस तरह से ये? ये तो बहुत महंगा काम है। आदमी क्या लाओ, कुछ? गन्ना कटाओ, खर्चा लोरी? बैठे, लोरी बहुत खर्चा। और आप मतलब खुद काटते हैं कि हम फिर आप मजूर? काटता है मजूर वगैरह नहीं? ना, मजूर लगाओ, हाँ मजूर लगाओ, बहुत खर्चा मेरे, खाना दो, हाँ, नमूना तमाकू दे नहाना खाना सब चीज दो, गन्ना में कोई फायदा नहीं। कितना तक मिल जाता है जो पैसा वगैरह मिलता है, बोनस वगैरह मिले जब? थोड़ा मिले पेमेंट, बट उसके कुछ खास नहीं है। ना गन्ना बहुत नहीं। तो क्या कुछ होता है जब बच्चों, आपने कहा कि आपकी बेटी पढ़ रही है यूएसपी में, वो टीचिंग मतलब सीख रही है, तो उसका किस तरह से खर्चा यही पर गन्ने के पैसे से कि लोन वगैरह गन्ना कुछ? तरकारी से, मतलब बेचते हैं, काफी कुछ आ जाता है तरकारी से चलता और हर शनिवार को निकल है। जाते हर हैं? शनि जाते क्या कुछ यहाँ पर है उधर मकई वगैरह है और हैं, बीन बुढ़ाई सब चल रही है। मूंगफली वगैरह भी आप बोते हैं यहाँ पर? उसमें आ जाता है कुछ? आ जाता थोड़ा, कसेरा खेती है हमारे। हाँ। तो शायद अब आप ये उम्मीद करते हैं कि जब बच्ची आपकी पढ़कर निकलेगी तो कुछ ना कुछ सहारा होगा। हाँ, और तो घर पर अभी फिलहाल सहारा देने के लिए कौन कौन है? आप है, आपका बेटा? हमारा लड़का और लड़की है, और वो मदद करते हैं पर यही तरकारी और हम तरकारी को? और कुछ कभी कभार जब छुट्टी होती है स्कूल तब लड़का निकल जाता है गन्ने के खेत में काम करने के लिए कि नहीं? लड़का लड़का गन्ना काटता है। गन्ना काटता है ना? और आपकी छोटी बच्ची? हाँ, हुई। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी। और ये उम्मीद करते हैं कि जो हम कहते हैं कि अगर जो मतलब ये इंसान जो कुछ ठान ले तो अगर इरादा नेक हो तो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर नवाई दोंबा में हम कर रहे थे बिसुन जी से। हाँ, रांदा नवाई दोंबा जो इलाका है काफ़ी भीतरी इलाका है और काफ़ी मुसीबत लोग उठाते हैं, लेकिन क्या करें, पापी पेट के लिए, बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल कैमरामैन दिलीप सिंह के साथ मैं अब्दुल अजीज़।